नमस्कार, केबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मौसम। आज मैं आपको बेगूसराय जिला के ऐसे उभरते कलाकार से मिलवाने जा रही हूं जो आशीर्वाद रंगमंच के सचिव हैं और इन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाते हुए 96 से 2020 तक का सफ़र इनका कैसा रहा, आइए मिलते हैं और जानते हैं अमित रोशन जी से। अमित रोशन जी, केबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। सर, आप अपना परिचय दें। मैं अमित रोशन रामदीरी से और एक किसान परिवार से हूँ जी। 96 में मैंने बेगूसराय रंगमंच ज्वाइन किया और उस समय से लगातार मेरी रंग यात्रा जारी है। बिल्कुल। और मेरा ये प्रयास है कि हम रंगमंच के क्षेत्र में अच्छा करते जाएं। कि आप रंगमंच में कैसे आए? जी देखिए, रंगमंच में आने का कई कारण होता है। सबसे पहले तो आपकी इच्छा जी और आप में इंटरेस्ट। बिल्कुल। तो हम गांव में जो उस समय दुर्गा पूजा छठ के अवसर पे जो नाटक हुआ करते थे जी कहीं भी आज से 20 साल पहले गांव में होते थे नाटक, हम उसमें इन्वॉल्व होते थे। और उन्हीं दिनों ये लगभग हमको लगता है कि 90 के दशक में एक नाट्य कंपटीशन हुआ था रामदीरी में। तो बेगूसराय के कलाकार जो आशीर्वाद रंगमंडल में उस समय काम करते थे, उन्होंने एक नाटक किया था आहें किस पर भरूं जी। और ये था आपका टेररिज्म पे। उसमें उन्होंने उस समय फर्स्ट टाइम हमको लगता है कि बेगूसराय रंगमंच में कैसियो बेंजो इस सब सारे चीज़ों का गोला बारूद के लिए आवाज़ निकालने का प्रयोग किया गया। तो हमने देखा तो ऑडियंस पूरी स्तब्ध थी और मेरा जुड़ाव और मेरी इच्छा उसी समय हुई कि मैं बेगूसराय रंगमंच से जुड़ूं। हिंदी रंगमंच व्यावसायिक है? नहीं है, यही तो दिक्कत है। हम सब चाहते हैं कि ये व्यावसायिक हो। वहाँ से वही मैं बता रहा हूँ कि रंगमंच शुरू करने के बाद परिस्थितियाँ आने लगती है कि हम सरवाइव कैसे करें जी। एज ए अभिनेता, एज ए निर्देशक या कोरियोग्राफर या कोई भी नेपथ्य के जितने भी आयाम होते हैं, आपको पैसा नहीं है। कहिएगा पैसा के कि हिंदी पट्टी में रंगमंच व्यावसायिक हुआ ही नहीं। आप नाटक देखने जाएंगे तो प्रयास कीजिएगा कि अच्छा अमित जी से परिचय है तो पास मिल जाए, या अमित जी पे एहसान कर रहे हैं कि अमित जी बोल दिए तो कैसे नहीं जाएंगे, नाटक देख लेते हैं। एक इंटरेस्ट दर्शकों में होना जरूरी है। नाटक के दर्शक हैं, बट अगर इकोनॉमी आज एक नाटक प्रदर्शन करने में लगभग खर्च 50,000 से 1 लाख आता है मिनिमम। अब आप सोचिए कि हम 1 लाख रुपया भी कलेक्ट करेंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, अपना नहीं करते हैं, आपसे उनसे सहयोग राशि से लेके करना पड़ता है। तो हम एक भाग मेरा परिश्रम होता है आपके जनता से सहयोग लेने में, दूसरा है नाटक तैयार करने में, और तीसरा पूरे को व्यवस्था करके आपको नाटक दिखाने में। तो ये एक परेशानी होती है। तो व्यावसायिक नहीं हो पाया है। और केबी स्टूडियो और आपके माध्यम से मैं जनता से और दर्शकों से भी ये अपील करना चाहूँगा, निश्चित रूप से आप कलाकार का समर्थन करें जहाँ भी हैं, जो भी है। अगर एक कलाकार आपके पास आता है तो मेरा अनुरोध रहेगा कि उनको आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। तो प्रोफेशनल है नहीं। तो हम रंगमंच करते हैं 2-3 चीज़ों के। एक तो शौकिया हो गया कि हम जीने के लिए कुछ और करते हैं, और रंगमंच अपना शौक है तो हम करते हैं। जीविका उपार्जन के लिए क्या करना पड़ता है? जीविकोपार्जन के वही तो मैं बता रहा हूँ, सेकेंड पार्ट टाइम मुझे कुछ करना पड़ता है जी। हर कलाकार को, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, शिक्षा सेक्टर हो या व्यवसाय हो। तो क्या करते हैं सर, तो वो बता सकते हैं? हाँ, अलग अलग जो लोग जिनकी जितनी एबिलिटी है उस हिसाब से करते हैं। और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अगर कि हम पूर्णरूपेण रंगमंच करेंगे तो इसकी भी पढ़ाई है, इसका एक विधिवत ट्रेनिंग है। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली जा सकते हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ जा सकते हैं, और देश की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं हर एक में, जैसे अब डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर आर्ट्स है, वहाँ विधिवत इसका ग्रेजुएशन, MA, PhD, MPhil सारा कैरिकुलम है। आप उससे ट्रेनिंग लेके तब आप आगे आते हैं। जैसे सर बेगूसराय में रंगमंच का पहला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आप ही के थ्रू हुआ है जी, तो इसमें आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, जब हम रंगमंच से जुड़े और 5-7 साल काम किया तो हम पटना और कहीं कहीं जाते थे तो वहाँ देखते थे कि नाटकों का महोत्सव होता है। अलग अलग सेक्टर से लोग बुलाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट की जो टीम वहाँ की अच्छी टीम होती है उसको बुला के करते हैं। मेरी ये क्षमता नहीं थी, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि बेगूसराय में राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव हो,
केरला का, तमिलनाडु का, मणिपुर की प्रस्तुति यहाँ हो, यहाँ के दर्शक देखें। और 2009 में हम बताना चाहेंगे, हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एमए करने गए जी। एमए में 2010 फर्स्ट ईयर मेरा जब रंगमंच से जी, रंगमंच से। और आपको बता दें कि मेरा ग्रेजुएशन जो था जी, वो 2095-98 बैच था मेरा। नाटक के कारण मैंने 1 साल 2 साल डिले किया और 2000 में कंप्लीट किया। 9 साल 2000 से 2009, आप बोलेंगे 2009 में हम गए हैदराबाद, तो ये 9 साल क्या किया? 9 साल मैं किसान का बेटा था, मेरे पास कोई सहायता नहीं थी, गार्जियन भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि तुम रंगमंच करो। से प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं जी, कि मैं इसमें जाऊं, तो माता पिता का कहना होता है कि नहीं इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो इसलिए आपसे सीख लेंगे युवा वर्ग कि आप रंगमंच में रहते हुए भी आप 2 ITI कॉलेज चला रहे हैं। इसलिए सर तो मैं बताना चाहता हूँ ना कि हम भी ढूंढते थे कि कहीं जॉब मिले। बेगूसराय में जॉब करना संभव था नहीं, क्या कि हम किसी दुकान रह नहीं सकते थे, क्या मेरे पास टाइम हमको देना था रंगमंच को। 2-4-5 लाख रुपया इस पीरियड में मैंने कई बिजनेस करके कमाया। तो मेरे एक सहयोगी कहिए, दोस्त कहिए, उन्होंने मुझे चेंज किया जी। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में प्राइवेट ITI नहीं है, आप इसको खोल सकते हैं। बेगूसराय का प्रथम ITI होने के कारण लोगों की भीड़ थी, और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे पास 84 सीट था, 16 लाख 3 दिन में आए मेरे पास। सर बेगूसराय में जब आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किए तो उसके बाद जो आपको अवार्ड मिला तो कैसा फील कर रहे थे? नहीं, हम बताना चाहेंगे ना कि 2009 में ये करके 8 में 9 में हम चल गए हैदराबाद जी। हैदराबाद जाने के बाद मुझे नेशनल लेवल का जो रंगमंच है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इससे जुड़ने का, मुझे ट्रेनिंग देने के लिए लंदन से लोग आ रहे थे, नॉर्वे से लोग आ रहे थे। तो मुझे पता चला एक गांव के लड़के को जो बेगूसराय से चल के हैदराबाद की दूरी तय करता है, और फिर उसके सामने जैसे आप आज बैठे हुए हैं, हमें पढ़ाने वाला नॉर्वे से हो, लंदन से हो, जिसकी भाषा हम नहीं समझ रहे हैं, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा जान रहे थे, क्या कि हमारा तो लैंग्वेज जो है, तो लगा कि नहीं अब हम कर सकते हैं। तो 2010 में 2 महीने की छुट्टी होती थी, मई जून, तो बेगूसराय में प्रथम आशीर्वाद राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें यूपी, MP, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार के 5 दिनों का नाट्य महोत्सव पहला 2010 में हुआ, और वो 2010 से लगातार राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन आज तक होते जा रहा है। रंगमंच में आर्थिक चुनौतियों का सामना कलाकार को करना पड़ता है? जी बिल्कुल करना पड़ता है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि हम कुछ भी कर ले, जब तक आपका सहयोग मीन्स पब्लिक का सहयोग रंगमंच को नहीं मिलेगा, वो भुगतते हैं। तो सर आप 96 से अभी तक कितने स्टूडेंट को जोड़े हैं रंगमंच से? मैंने तकरीबन 70 कलाकारों को जोड़ा है के थ्रू। अभी 10 से 15 ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे युवा हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आशीर्वाद रंगमंडल के विषय में बताएं, और भविष्य में रंगमंच की क्या योजनाएं हैं? हम 2001 में आशीर्वाद रंगमंडल संभाले, तो मैंने नए सिरे से आशीर्वाद को एक स्वरूप देने का प्रयास किया, जितनी मेरी क्षमता थी, और मैंने जो सोचा वो साकार हुआ। मेरी एक स्वप्न है आशीर्वाद को लेके कि बेगूसराय में आशीर्वाद का अपना भवन हो, अपनी जमीन हो, और आशीर्वाद के पास अपना थिएट्रिकल आर्ट का संग्रहालय हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, जहां हम जो काम करते हैं थिएटर का, कला फील्ड का, उसको संजो सके, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको अच्छे से देख सके, समझ सके। और एक कलाकार और एक सचिव के रूप में मेरा ये ड्रीम और मेरा टारगेट है, जो मुझे 2021 तक आशीर्वाद की अपनी बिल्डिंग बना के देनी है। सर आप आशीर्वाद रंगमंडल के सचिव हैं, तो बेगूसराय के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, बेगूसराय के युवा अच्छा कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स, लेकिन हम आपके माध्यम से, केवी स्टूडियो के माध्यम से उन्हें ये बताना चाहेंगे कि आप जो भी करो समर्पित होके करो जी। शुरुआत में पैसे के लिए मत कीजिए, पैसा जीने के लिए है जी, हमारी जिंदगी चलती रहे, लेकिन हम जिसको करने आए हैं इसके प्रति समर्पित होके करें, तो हमें लगता है कि दिशा पहचान बनाए पहले। जी जी। आशीर्वाद रंगमंच के सचिव हैं और इतनी अच्छी मैसेज आपने बेगूसराय शहर के युवाओं के लिए दिए हैं, धन्यवाद। नहीं, ये केवी स्टूडियो और रोशन सरकार कहिए कि उनका क्षेत्र चिकित्सा है,
और ऐसे तो ऑपरेशन थिएटर में होते ही हैं, लेकिन स्टूडियो थिएटर में भी वो आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। आज के दौर में चिकित्सा में हम बताना चाहेंगे, हमारा भाई भी है और भी लोग हैं, तो वो आर्थिक उपार्जन और अलग क्षेत्र है, उससे इस फील्ड में आना, इन्वेस्ट करना और अपना टाइम देना, विश्वास नहीं, परसों उन्होंने मुझे फोन किया और कल रात 12 बजे तक वो मेरे साथ चैट पे हैं, अमित जी कल आना। सर आप इतना टाइम दे रहे हो, यही हमारे सेक्टर के लिए बड़ी बात है। तो कल के भी स्टूडियो एक ऐसा जगह बने जहां बेगूसराय के कलाकारों को डिजिटल मीडिया में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो और मील का पत्थर आप फिल्म तक जाएं, इससे ये मेरी शुभकामना है कि कलाकार को एक स्पेस मिले, जगह मिले। तो आपकी टीम अच्छी है और आप लोगों से मिलकर स्टूडियो के प्रति हमारी बहुत अच्छी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।